हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कौशा, जो कि एक बंगाली कुजीन है और जिसे हम प्रिपेयर करेंगे बिल्कुल बंगाली स्टाइल में। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स और बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मजेदार सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए आपको कढ़ाई में लेना है सरसों तेल और उसे अच्छी तरह से आपको सबसे पहले गर्म कर लेना है। इसे तब तक आपको गर्म करना है जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। जैसे ही धुआं निकलता है फिर आप इसमें सारे खड़े मसाले डाल दीजिए, बे लीफ, दालचीनी, लौंग, इलायची और उसके बाद डालेंगे यहाँ जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाए उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए स्लाइस किए हुए अनियन और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक, जिसके वजह से प्याज जल्दी पकेगा आपका। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए उसके बाद यहाँ पर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी मसालों के साथ अच्छी तरह हम भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो जब तक कि आप प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट को भून रहे हैं, इस बीच आप एक पेस्ट रेडी कर लेंगे जो कि है प्याज और ग्रीन चिली का। प्याज और ग्रीन चिली का पेस्ट रेडी कर लीजिए और उसके बाद उसको इसमें ऐड कर दीजिए और इस मसाले को भी अच्छी तरह से भून दीजिए। इस मसाले को आपको तब तक भूनना है फ्रेंड्स जब तक कि ये हल्के डार्क कलर के नहीं हो जाते। जब ये अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर बड़े साइज का एक टमाटर लिया है और उसे रफली कट करके इसमें डाल दीजिए और इसे ढक कर पका लीजिए। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाए उसके बाद हम यहाँ पर कुछ मसाले यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी, फिर यहाँ पर डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, साथ ही साथ ऐड कर देते हैं जीरा पाउडर और अब कश्मीरी लाल मिर्च, जिसके वजह से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर सारे मसालों को अच्छी तरह हम वापस से भून लेते हैं फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे फेटा हुआ दही। तो ये जो दही आप इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स, इसे आप सबसे पहले फैट लीजिएगा और उसके बाद इसमें आप ऐड कीजिएगा और फिर इसे हम वापस से मसालों के साथ भून लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे पका लेते हैं। इस दौरान हम यहाँ ऐड करेंगे एक आलू। तो यहाँ पर जो मैं आलू ऐड कर रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। आलू डालने के बाद यहाँ हम डाल देंगे आधा किलो चिकन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो आधा किलो चिकन के साथ कर रहे हैं। अगर आप चिकन की मात्रा बढ़ाते या कम करते हैं उसी हिसाब से आप प्याज की क्वांटिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और भूनते हुए फिर इसे हम पकाएंगे। इस रेसिपी में फ्रेंड्स ना तो आपको यहाँ पर ढक्कन ढकना है और ना ही चिकन को पकाने के लिए आपको यहाँ पर पानी डालना है। इसी तरह ही मसालों के साथ इसे भूनते जाइए और चिकन को पका लीजिए। फ्रेंड, यहाँ पर अगर आप ढक्कन ढक के इसे पकाएंगे तो क्या होगा, चिकन जो है वो पानी छोड़ देगा और पानी अगर छोड़ेगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी चिकन कौशा जैसा नहीं रहेगा। टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो रेसिपी चिकन कौशा नहीं रहेगी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर ना आपको ढक्कन ढकना है ना पानी डालना है। इसी तरह ही आपको मसाले के साथ इसे भूनते जाना है, भून भून के इसे पकाना है। जब आपका मसाला इस तरह से काला हो जाए भूनते हुए, तब इसका मतलब है कि आपका चिकन कौशा बनकर के तैयार है और रेडी है सर्व होने के लिए। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए बासुंदी पुलाव के साथ या फिर स्टीम राइस के साथ। ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये क्विज़िन आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही इजी वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।